क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा देरी से चलने वाली ट्रेन कौन सी रही है? हम किसी कुछ घंटों या एक दो दिनों की देरी की बात नहीं कर रहे। यह ट्रेन घंटों नहीं, बल्कि सालों लेट हुई थी। यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन एक मालगाड़ी को अपनी मंजिल तक पहुंचने में पूरे 3 साल, 8 महीने और 7 दिन लग गए थे। जी हां, यह घटना रिकॉर्ड में दर्ज है और भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की सबसे लेट ट्रेन के तौर पर जानी जाती है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया था जिससे एक साधारण ट्रेन यात्रा को पूरा करने में सालों लग गए। यह मामला साल 2014 से शुरू होता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से उत्तर प्रदेश के बस्ती के लिए एक मालगाड़ी रवाना की गई थी। इस ट्रेन को 42 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंच जाना था। लेकिन असल में यह ट्रेन अपनी मंजिल तक तब पहुंची जब लगभग 4 साल बीत चुके थे। यह मालगाड़ी रामचंद्र गुप्ता, जो बस्ती के एक व्यापारी हैं, के लिए भेजी गई थी। उन्होंने इंडियन पोटाश लिमिटेड से डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद की 1316 बोरियां मंगवाई थीं, जिनकी कुल कीमत लगभग 1,44,00,000 रुपए थी। 10 नवंबर 2014 को यह बोरियां विशाखापत्तनम से ट्रेन के जरिए रवाना की गईं और अनुमान था कि ये अगले 2 दिन में बस्ती पहुंच जाएंगी। लेकिन जो होना था वो किसी ने सोचा नहीं था। ट्रेन न सिर्फ लेट हुई, बल्कि रास्ते से गायब हो गई। रामचंद्र गुप्ता ने कई बार रेलवे से संपर्क किया, शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। रेलवे के जवाब से यह पता चला कि ट्रेन अपनी तय रूट से भटक गई थी और एक यार्ड में जाकर खड़ी हो गई थी, जिसे यात्रा के लिए अनुपयुक्त माना गया था। इतने लंबे समय तक ट्रेन वहीं खड़ी रही और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार 2018 में यह ट्रेन बस्ती पहुंची, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि वह पूरी ट्रेन 3 साल 8 महीने से एक यार्ड में बिना हिले डुले खड़ी थी। इस देरी का सबसे बड़ा नुकसान रामचंद्र गुप्ता को हुआ। उनकी खाद की सारी बोरियां खराब हो चुकी थीं। लाखों की यह खेप अब किसी काम की नहीं रही। ये न सिर्फ उनके लिए आर्थिक झटका था, बल्कि उनके व्यापार के लिए भी बड़ा नुकसान साबित हुआ। रेलवे ने भले ही बाद में ट्रेन को बस्ती तक पहुंचा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खाद की गुणवत्ता पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। यह घटना न सिर्फ भारत की, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे विलंबित ट्रेन यात्रा के तौर पर दर्ज हो गई है। यह कोई आम ट्रेन लेट होने की बात नहीं थी, जैसे कि हम सर्दियों में कोहरे के समय में देखते हैं, जहां ट्रेनें 10 से 12 या अधिकतम 24 घंटे लेट होती हैं। यहां तो 42 घंटे की यात्रा को तय करने में लगभग 4 साल लग गए थे। इस पूरी घटना ने भारतीय रेलवे की प्रणालीगत कमियों और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर कर दिया। सवाल यह उठता है कि इतने समय तक किसी ने इस ट्रेन की सुध क्यों नहीं ली? जब वह रूट से गायब थी, तो क्या उसकी ट्रैकिंग और स्थिति जानना अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं थी? इस केस से साफ है कि रेलवे जैसी बड़ी प्रणाली में मामूली सी चूक भी किस तरह वर्षों तक असर डाल सकती है। यह वाकया इतिहास में दर्ज हो चुका है, भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा लेट ट्रेन के रूप में। और यह उदाहरण उन तमाम व्यवस्थागत सुधारों की जरूरत की ओर इशारा करता है, जो समय रहते न किए जाएं तो किसी आम व्यापारी के लिए कई सालों का नुकसान बन सकते हैं।